डॉक्टर अजय, म्यूचुअल ट्रेड को लेकर आपकी राय क्या है और ये म्यूचुअल ट्रेड किन मायनों में हो सकता है? इंपोर्ट ड्यूटीज घटें, टैरिफ्स बरकरार रहें जितने हैं या कम रहें, या फिर उसे उस तरह से भी देखा जाए जैसे संजीव जी ने बताया कि इंडिया अपने आप में सबसे बड़ा और ओपन मार्केट है। देखिए, दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का खास करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और जो इंटरनल अपना इनोवेशन का वैल्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो आज के डेट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो इनोवेशन, स्टार्टअप और बहुत सारे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और वो टेक ट्रांसफ़र इफ़िशिएंसी के लिए होगा, वो टेक ट्रांसफ़र कॉस्ट इफ़ेक्टिविटी के लिए होगा। वो जो है वो टैरिफ में जितने कॉस्ट आएंगे उस कॉस्ट को वो एब्जॉर्ब करने की उसमें पोटेंशियल होगा। तो इन क्षेत्रों में मेरे ख्याल से बिटवीन इंडिया एंड द यूएस वो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स होंगे। एक एरिया जो है जो स्पेस का है, जो डिफेंस का एरिया है, जो आपका स्मार्ट मोबिलिटी का एरिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्वांटम कंप्यूटिंग का है, सेमीकंडक्टर का है, और जो डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे इनोवेशन और डिज़ाइन अमेरिका ने सीखा है, और यूनिवर्सिटी के अंदर R&D है, वो सारे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी जाएगा। तो बुनियादी ये है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तरफ जो मोदी जी का अपना है सोच और आगे इंडिया को लाना, तो इसमें सब सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उभर के आएंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को भी मार्केट दे सकते। स्टारलिंक को लेकर अब लगातार खबरें डेवलप हो रही हैं। अभी तक तो हम और रॉयटर्स के हवाले से बता रहे थे, एनआई ने भी अब एक खबर दी है, स्टारलिंक का डेटा भारत में स्टोर होगा, यानी कि स्टारलिंक की सर्विसेज जो हैं वो इंडिया में शुरू होंगी। इस तरफ अब कदम बढ़ने लगे हैं। क्या फायदा इसका, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, ये अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम देख रहे हैं कि वहां पर पहले से ही जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद जो अमेरिका का जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से हमने इनॉग्रेशन में देखा कि जो अनेक बड़ी टॉप कंपनीज के जो जो अधिकारी थे वहां पर उनके इनॉग्रेशन में मौजूद थे, इनवाइट किए गए थे। उससे बहुत स्पष्ट था कि ये जो अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन है और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बिजनेस क्लास का जो बैकग्राउंड रहा है उसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के साथ गहरा कोलैबोरेशन करेंगे। और इलान मस्क ने जो अपनी भूमिका इस नए ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में अख्तियार कर ली है, उससे ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो प्राइवेट सेक्टर को बड़ी वरीयता दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का स्वयं का एक बिजनेस एम्पायर है, तो जाहिर है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अमेरिका में पहले से ही है। लेकिन अब भारत में भी अगर ये स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो डेटा है, जो डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी भी एक बड़ा इशू है, और इसको लेकर के भारत में और पूरे विश्व में कंसर्न्स रहते हैं। लेकिन ये अगर डेटा भारत में सुरक्षित रहता है तो ये निसंदेह एक अच्छा घटनाक्रम होगा, और ये भारत के और एलन मस्क की जो स्टारलिंक है उसके साथ जो संबंध है उसको और अधिक बेहतर बनाएगा, गहरा करेगा। और अब जो आपने रिपोर्ट बताया कि जो स्पेस एक्स का जो कोऑपरेशन भारत के इसरो के साथ भी अगर होता है, और इसरो और स्पेस एक्स हाल में अभी उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है, सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। तो ऐसे में ये जो कोऑपरेशन है स्पेस एक्स का, जिसके साथ नासा पहले से ही बहुत क्लोजली कोलैबोरेट कर रहा है, और मैं इलान मस्क के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा आयुष जी कि वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है। वो भविष्य में जो दुनिया कैसी होगी उसको वो आज ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। जो स्पेस का जो पूरा एक विशाल और असीमित जो क्षेत्र है उसमें जाहिर है कि वो बड़े एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, और अनेक जो प्लेनेट अर्थ। ठीक है, मैं लौटता हूं संजीव जी। एक और बड़ी खबर है, मस्क से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। मस्क के साथ बैठक शानदार रही, अंतरिक्ष तकनीकी इनोवेशन पर चर्चा हुई, जिसका जिक्र हम लगातार अपने खास मेहमानों के साथ जो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर अजय और
संजीव जी के साथ, उसका जिक्र जो है एक तरह से देखिए पीएम मोदी की तरफ से भी किया गया है, जिस खबर पर हमने चर्चा की। हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद एलन मस्क इन वाशिंगटन डीसी। वी डिस्कस, हमने कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें स्पेस मोबिलिटी टेक्नोलॉजी भी अहम मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में किया है कि सुधार को और आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है, ये जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेस एक्स इसरो के साथ मिलकर काम करेगा ये, और अब कदम जो है धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स के भी बढ़ेंगे। डॉक्टर अजय, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे प्राइवेट प्लेयर्स का रोल कितना अहम होने वाला है दोनों मुल्कों की साझेदारी में? अभी जो बातचीत अभी चल रही है और मस्क के साथ जो अभी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई आज, उसकी भूमिका बहुत पहले से चल रही थी, जो कि लास्ट न्यूयॉर्क में ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग हुई उसमें भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्र में, इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में ट्रंप और जो एलन मस्क है कि इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर होगा और इंडिया आने वाले टाइम में ना ही केवल वो स्किल्ड वर्कर यूएस को प्रोवाइड करेगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, बट ऑल्सो जॉइंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जो कि आज इसरो की बातचीत हुई और जो हमारी बातचीत चल रही है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्री है और बिजनेस है वो एक दूसरे से लिंक होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो मैं बातचीत सुन रहा था उसमें एक चीज़ और क्लियर आई है कि जितना एलन मस्क और रामास्वामी और जितने एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में इनोवेशन की तरफ से, ये मुद्दा जो है हमारे इंडिया में बहुत ही इजी वे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इन डील्स के थ्रू हमको लगता है कि हिंदुस्तान में एक इनोवेशन पाइपलाइन, इनोवेशन हब और इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल थॉट प्रोसेस उभर के आएगी स्टार्टअप में। संजीव जी, अभी तक जो भी हमने खुद भी जो टैरिफ्स पर बात की या जो भी एक सस्पेंस सा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि बिजनेसमैन के लिए कितना फ्रेंडली है ट्रंप का रुख, ट्रंप की पॉलिसी, या इंडियन बिजनेसमैन के लिए कितनी फ्रेंडली हो सकती है। जो FCPA पर अभी रोक की खबर आई थी, एक खबर वो अडानी के लिए उससे फ़ायदे से जोड़कर देखा गया। दूसरा, एक 6 सांसदों ने भी वहाँ ट्रंप को लेटर लिखा, अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा कि जो भी अडानी के फर्म के खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही थी वो संदेहास्पद है, एक तरफा जांच पड़ताल थी। ट्रंप की पार्टी का, ट्रंप की सरकार की जो पॉलिसी होने वाली है बिजनेसमैन को लेकर, इंडिया को लेकर, उससे क्या इस कदम से भी कुछ इशारा मिलता है, कुछ झलक मिलती है क्या, रिफ्लेक्शन है क्या उसमें कुछ? देखिए, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो अनेक ऐसे रिफॉर्मिस्ट जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनसे अमेरिका के जो बिजनेस क्लास को और पूरे विश्व के जो बिजनेस क्लास को सहूलियतें होंगी। जैसा कि आपने FCPA के बारे में कहा, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के बारे में कहा कि इसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, 180 दिनों का सस्पेंशन है जिसको कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस एक्ट का जो है इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनेकों अमेरिका की जो बिजनेस डीलिंग्स में बाधाएं पहुंचाई और अमेरिका की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को उन्होंने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। और इसमें मैं स्पष्ट रूप से जो अभी जो अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं कि जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो इस पूरे एक्ट का वो दुरुपयोग करके वो अनेक अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने की कोशिश करता था। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके रिव्यू का आदेश दिया है और ये कहा है जस्टिस डिपार्टमेंट से कि वो एक नए तरीके का पॉलिसी लेकर के आए कि जिसमें कि अमेरिका की ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्रभावित ना हो और अनफेयर तरीके से किसी को टारगेट न किया जाए। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में भारत के जो शीर्षस्थ उद्योगपतियों में एक श्री गौतम अडानी और उनकी जो कंपनी है, वो जाहिर है कि उसे राहत पहुंची है, क्योंकि उनके ऊपर एक इसी तरीके की एक फ्रंट जो फेक कंपनी थी, हिंडनबर्ग नामक जो कंपनी थी, जो अब बंद हो चुकी है। इस पर भी हम बात करेंगे। सेपरेटिस्ट वाला जो मुद्दा है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो हैं उनको लेकर क्या सख्ती या क्या कदम हो सकते हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ लगातार